Assalamualaikum. My name is Dr. Muhammad Shamze, and welcome to our YouTube channel, Pediatrics by Dr. Muhammad Shamze. माजरत, सबसे पहले हम अपने टॉपिक से ज़रा हट रहे हैं। ये एक ज़रा डिफरेंट टॉपिक है। इस पे मैं बस जस्ट 1 से 2 वीडियोस बनाऊंगा। मेरे कोलीग्स या फिर मेरे जूनियर्स हैं, वो उससे पूछते हैं, तो मैंने सोचा एक ब्रीफ डिस्कशन जो है हम और जो उनकी क्वेरीज़ हैं उनको एड्रेस करें और इस पर छोटी सी एक वीडियो बना दें। बेसिकली ये है FCPS वर्सेस MDMS, ठीक है। इस पे हम बातचीत करेंगे कि ये 2 पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोग्राम हैं, तो इनमें क्या फ़र्क है और हमें किसको प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। मेरी अपनी अदना से राय दूंगा मैं। सबसे पहले हम इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे दोनों का। उसके बाद विच वन टू चूज़, ठीक है, विच वन टू चूज़, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें। बेसिकली ये है क्या चीज़ FCPS और MDMS। जब हम MBBS करते हैं तो फाइनल ईयर और हाउस वर्क के बाद हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एज ए जनरल फिजिशियन प्रैक्टिस करने के अहल हो जाते हैं। जब हम PMC का हमें लाइसेंस मिल जाता है तो हम जनरल फिजिशियन के तौर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन एज ए स्पेशलिस्ट हम जो है वो अहल नहीं होते हैं। ये 2 प्रोग्राम जो हैं ये पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी ग्रेजुएशन के बाद के प्रोग्राम हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम या इस ट्रेनिंग के बाद हम किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। FCPS और MDMS 2 मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं। मैं समराइज़ कर रहा हूँ। इन प्रोग्राम या इन ट्रेनिंग से गुजरने के बाद हम किसी भी फील्ड में स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। ये एक ओवरव्यू है कि बेसिकली ये पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। ये 4 साल का या फिर 5 साल का प्रोग्राम हो सकता है। मुख्तलिफ स्पेशलिटी 5 साल की हैं, कुछ 4 साल की हैं। इनका एक एंट्री एग्ज़ाम होता है, एक मिड एग्ज़ाम होता है और एग्ज़िट एग्ज़ाम होता है। एंट्री एग्ज़ाम को हम पार्ट 1 भी कहते हैं, मिड एग्ज़ाम को हम IMM भी कहते हैं और एग्ज़िट एग्ज़ाम को हम पार्ट 2 कहते हैं, ठीक है। और इसमें इंडक्शन कैसे लेते हैं, इस प्रोग्राम में इंडक्शन कैसे लेते हैं, ठीक है। पंजाब के अंदर पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम होता है। वो साल में 2 दफ़ा उनका पोर्टल ओपन होता है गवर्नमेंट सेटअप्स में, और सीट्स आती हैं हर स्पेशलिटी की, हर हॉस्पिटल की। हर डॉक्टर जिसने पार्ट 1 दिया होता है वो इनमें अप्लाई कर सकता है और अपने मेरिट के मुताबिक सीट हासिल कर सकता है, ठीक है। पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम साल में 2 दफ़ा पोर्टल ओपन करता है, ठीक है। एक नियर जनवरी-फरवरी और एक नियर अगस्त के करीब। इसमें इंडक्शन कैसे लेते हैं? सबसे पहले तो आपके पास एंट्री एग्ज़ाम होना चाहिए, जिसको हम पार्ट 1 कहते हैं, ठीक है। पार्ट 1 FCPS का हो या फिर MDMS का हो। ये पार्ट 1 जो एग्ज़ाम है एप्लीकेबल होता है गवर्नमेंट सेटअप्स में भी एप्लीकेबल होता है, यानी कि इसकी बेस पर आप गवर्नमेंट सेटअप्स में ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, आप प्राइवेट सेटअप्स में ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, और आर्म्ड फोर्सेज जैसे कि हम कहते हैं CMH में ट्रेनिंग लेनी है उसमें भी ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट 1 का एग्ज़ाम 3 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। ये पार्ट 1 का एग्ज़ाम 3 साल के लिए वैलिड होता है, एप्लीकेबल होता है गवर्नमेंट सेटअप्स में, प्राइवेट सेटअप्स में, आर्म्ड फोर्सेस में। पार्ट 1 करने के बाद हम अहल हो जाते हैं कि हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अप्लाई कर सकें। आगे सीट मिलना या ना मिलना वो एक अलग प्रोसीजर है, उस पर हम एक अलग डिस्कशन करेंगे कि मेरिट जो है ट्रेनिंग का वो कैसे बनता है, ठीक है। अभी हम जस्ट कंपेयर करेंगे FCPS को MDMS से, ठीक है। दोनों ही पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं जो कि पंजाब के इंस्टीट्यूट्स में करवाए जा रहे हैं, ठीक है। हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले FCPS, एक रो में FCPS के हम पॉइंट्स लिखेंगे, एक रो में MDMS के। जो FCPS का है पॉइंट वो ये है कि FCPS जो है वो CPSP इदारा जो है वो इसको सुपरवाइज़ करता है। CPSP इदारा बहुत पुराना इदारा है और इसको वो बड़े अरसे से सुपरवाइज़ कर रहा है, इसका ट्रैक बहुत ही स्मूथ है।
बहुत से हमारे जो कंसल्टेंट या फिर जो प्रोफेसर बने हैं वो आफ्टर दिस FCPS ही बने हैं, ठीक है। FCPS का जो पार्ट 1 होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, एक मिड एग्ज़ाम, एक एग्जिट एग्ज़ाम। FCPS का पार्ट 1 साल में 4 दफ़ा होता है, ठीक है। हर 3 माह के बाद एग्ज़ाम होता है। तो आप जो है आप हाउस ऑफ के बाद जब मर्ज़ी अप्लाई कर सकते हैं इसमें एग्ज़ाम देने के लिए। इस पार्ट 1 की एग्ज़ाम फ़ीस होती है 15,000, ऑलमोस्ट 15,000 के इक्वल होती है, या 17,000 के इक्वल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट जो स्पेशलिटीज़ हैं उनको डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं, यानी कि अगर आप सर्जरी एंड अलाइड्स में जाना चाहते हैं तो उसका एग्ज़ाम जो है वो डिफरेंट है। आप अगर सर्जरी या अलाइड में जाना चाहते हैं उसका एग्ज़ाम डिफरेंट होगा। अगर आप मेडिसिन और अलाइड में जाना चाहते हैं उसका एग्ज़ाम डिफरेंट होगा। अब उसके भी आगे भी सब स्पेशलिटीज़ के भी बाज़ दफ़ा एग्ज़ाम डिफरेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि एनेस्थीसिया का पार्ट 1 डिफरेंट होगा, ENT का भी पार्ट 1 डिफरेंट है, साइकेट्री का पार्ट 1 डिफरेंट है। इस तरह और बहुत सी फील्ड्स हैं जिनका एग्ज़ाम पार्ट 1 डिफरेंट है। यानी कि जिस शख्स ने जिस स्पेशलिटी का पार्ट 1 दिया है वो उस ही प्रोग्राम में उसी फील्ड में आगे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक बात आई थिंक सो समझ आ गई होगी। पार्ट 1 का जो पासिंग क्राइटेरिया होता है वो 75% होता है, ठीक है। यानी कि आपने अपने टोटल जो मार्क्स है उसमें 75% गेन करने होते हैं। इसमें पास और फेल इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। यानी कि अगर 75 से कम होंगे आपके मार्क्स तो आपको फेल तस्वर किया जाएगा, 75 से ऊपर होंगे तो पास। बताने का मकसद ये है कि इसमें परसेंटेज जो है, यानी कि 75 से ऊपर आपके कितने नंबर हैं, 90% चाहे नंबर हों, ठीक है, उसके भी इक्वल मार्क्स जो हैं वो मेरिट में अप्लाई होंगे। और अगर तो 76% पे बच्चा पास हुआ है उसके भी इक्वल मार्क्स ही यानी कि अप्लाई होंगे। मैं दोबारा शायद कंफ्यूज ना कर दूं आपको, दोबारा मैं इसको इजी में बताता हूं। यानी कि एक बच्चा है वो 76% पे पास हुआ है, उसका भी मेरिट जो है वो इतना ही बनेगा, ठीक है, परसेंटेज के मुताबिक। और एक बच्चा 96% पे पास हुआ है उसको भी उतना ही फ़ायदा होगा। उसकी भी जो एग्ज़ाम इंडक्शन होती है ना, जैसे कि पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम में जो इंडक्शन होती है उसको भी उतने ही नंबर मिलेंगे। यानी कि इसमें पास और फेल होना इंपॉर्टेंट है। 75% से ऊपर है तो वो पास है, 75% से नीचे है तो वो फेल है, ठीक है। और जो पास है वो चाहे 96% पे पास है चाहे वो 76% पे पास है, उसको जो है फ़ायदा उतना ही होगा, ठीक है। अच्छा, MDMS प्रोग्राम जो है वो UHS सुपरवाइज़ करता है इस डिग्री को। ये न्यूली लॉन्च्ड ये एक डिग्री या फिर कोर्स है। सो ये अभी इसमें जो है वो बेहतरी लाई जा रही है, इंशाल्लाह ताला फ्यूचर बहुत बेहतरी आ जाएगी। इसका जो पार्ट 1 होता है वो साल में 2 दफ़ा कंडक्ट किया जाता है। एक दफ़ा ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर में पेपर होता है इसका, एक दफ़ा अप्रैल मई में पेपर होता है, ठीक है। इसकी जो पार्ट 1 की फ़ीस है वो 3000 होती है। और इसका फ़ायदा ये है कि इसका एक ही एग्ज़ाम होता है, वो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आपने अगर एक पेपर दे दिया है, आप सर्जरी में अप्लाई कर सकते हो, आप मेडिसिन में अप्लाई कर सकते हो, मेडिसिन अलाइड में अप्लाई कर सकते हो, आप सर्जरी अलाइड में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसका पासिंग क्राइटेरिया 60% होता है। उसके बाद इसमें नंबर और परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि एक अगर बच्चा 61% पे पास हुआ है और एक बच्चा 90% पे पास हुआ है, जो 90% वाला है उसको फ़ायदा होगा, ठीक है। ये नहीं है कि सारे इक्वल आ जाएंगे पास वाले और फेल वाले, नहीं। जिसके पास होने के बाद भी जिसके नंबर ज़्यादा हैं उसको मेरिट में ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। सो ये जो एक तबका होता है ना जो कि स्ट्रगल कर रहा होता है, जिसको पेरीफ्री नहीं मिल रही होती, उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। वो इसमें मेहनत करे, अपने अच्छे मार्क्स ले और अपनी जो पसंद की फील्ड है उसको चूज़ करे। सो हम फर्दर आगे प्रोग्रेस करते हैं। जो MDMS का मेरिट है इंडक्शन के लिए
वो FCPS के कंपेयर आजकल हाई नहीं है। क्यों? क्योंकि FCPS एक पुरानी डिग्री है, लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है। इसका जो राउट है वो लिटिल बिट स्लो है, क्योंकि UHS जो है वो स्ट्रगल कर रही है, ज़रा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, और विद टाइम इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी आ जाएगी। बहुत अभी भी बहुत कंपैरेटिवली अगर आप पिछले 2-3 साल से देखें तो कंपैरेटिवली बहुत बेहतरी आ चुकी है सिस्टम में। इनका सिस्टम जो है वो एक फ़्लो बन चुका है। जो हमारे जो हैं फेलोज़ हैं वो इस प्रोग्राम से निकल यानी कि पास आउट हो रहे हैं, तो एक ट्रैक बनता जा रहा है। उसके बाद इसमें जो मुझसे बहुत से कोलीग्स पूछते हैं कि अगर आपने MDMS में ट्रेनिंग ले ली है और एक लड़का FCPS में ट्रेनिंग लेके आया सेम डिपार्टमेंट में, तो क्या डिपार्टमेंट में कोई इम्तियाजी सलूक तो नहीं बढ़ता जाता है कि FCPS वाले को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता हो, MDMS वाले को अलग तरीके से? सो ऐसी बिल्कुल बात नहीं, मैंने ऐसे बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं किया है। FCPS का जो मेरिट होता है वो कंपैरेटिवली MDMS से ज़रा हाई होता है। इसका जो राउट है, जो इसका ट्रैक है वो बहुत ही स्मूथ है। ठीक है। हर किसी को आइडिया होता है कि CPSP बहुत इंटरलिंक्ड रहता है अपने ट्रेनी के साथ, और वो उसको गाय बगाहे आगाह रखता है कि अब आपने भाई पार्ट IMM देना है, अब आपने वाइवा देना है, अब आपने पार्ट 2 देना है। ठीक है। और यही बात नो डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्व्ड MSc MDMS और FCPS। ठीक है। अच्छा, अब आता है, अब मैंने आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स बता दिए, फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता क्या है, कितने साल का है, कैसे अप्लाई करना है, पार्ट 1 कितनी दफ़ा होता है, सब कुछ मैंने बता दिया। अब आपने पार्ट 1 दे दिया, आपके पास पार्ट 1 FCPS भी है, आपके पास MDMS का पार्ट 1 भी है, अब विच वन टू चूज़। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया FCPS का जो मेरिट है वो हाई होता है, उसके लिए आपको पेरिफरी BHU या RIC करना पड़ेगा, तो ही आप अपनी मर्ज़ी की अलाइड में इंडक्शन ले सकते हैं। ठीक है। क्योंकि पेरिफरी के नंबर जो हैं वो इंडक्शन में यूज़ होते हैं। लेकिन आजकल आपको पता है पेरिफरी मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है, ख़ास करके जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो बहुत सफ़र कर रही हैं। पेरिफरी के लिए स्ट्रगल बहुत करना पड़ती है। सो अगर आपको लगता है कि आपके पास BHU RIC है, तो आई थिंक मेरी सजेशन ये है कि आपको FCPS की तरफ कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर दूसरे एंड से देखें, अगर आपको BHU RIC नहीं मिल रहा, आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको कुछ आसार भी नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आपको जो है वो MDMS की तरफ परस्यू कर जाना चाहिए। ठीक है। सो आपने अपने सरकमस्टांसिस, अपने हालात के मुताबिक चूज़ करना है। ठीक है। कोई दूसरे ने आपको नहीं बताना कि आपके लिए ये बेहतर है, आपको जो लगता है कि मुझे इन सरकमस्टांसिस में ये बेहतर लगता है या ये बेहतर लगता है, ठीक है, तो आपने उसको चूज़ करना है। मेरे मुताबिक जो कामयाब शख्स है ना, वो ये नहीं होता जो कि सोने का चम्मच लेके पैदा होगी। मेरे मुताबिक, मेरे नज़दीक आई थिंक जो कामयाब वो है जो अपने गिवन सरकमस्टांसिस में अपना बेस्ट दे। ठीक है। तो आपने अपने सरकमस्टांसिस को, हालात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करना है। हाँ, हर किसी के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। FCPS के अपने फ़ायदे नुकसान हैं, MDMS के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। ठीक है। सो आपने उन तमाम चीज़ें को मद्देनज़र रखते हुए डिसाइड करना है। माइशा, जैसे मेरी राय तो यही है कि अगर आपके पास BHU RIC है तो आपको चाहिए FCPS की तरफ परस्यू कर जाएँ, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, तो आपको चाहिए कि आप MDMS में इंडक्शन ले लें। सो कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला आप यहाँ तक पहुँच गए हैं ना, फाइनल MBBS आपने पास कर लिया है, हाउस ऑफ कर लिया, तो इंशाल्लाह ये भी गुजर ही जाएगा वक्त। ठीक है। सो काइंडली इंशाल्लाह ताला स्टे ट्यून्ड रहिएगा। हम जो है, अगर तो आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो बनाएंगे कि हाउ टू गेट हाई मार्क्स इन MDMS, यानी कि MDMS की जो है हम तैयारी कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह वो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है। अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।